दोस्तों, मंगल के दिन 400 साल बाद कयामत वाला खतरनाक खूनी सूरज ग्रहण, कहीं ये आपकी खुशियां ना खा जाए। आज 3 काम लाजमी कर लेना। रमजान में बड़ी से बड़ी परेशानी खत्म होगी, रिस्क, दौलत, हिफाजत, खुशहाली नस्लों तक रहेगी इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो देखने के बाद शायद आपकी रातों की नींद उड़ जाए। 17 फरवरी 2026 मंगल का वो दिन जब सूरज को नहीं बल्कि इंसानियत की किस्मत को ग्रहण लगने वाला है। क्या आप जानते हैं कि नासा के मुताबिक ये ग्रहण पिछले 400 सालों के तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगा। लेकिन जो बात साइंस छुपा रही है वो अहादीस में साफ लिखी है। लोग कहते हैं कि 2025 मुश्किल था, लेकिन 2026 का ये ब्लैकआउट कुछ ऐसा लाने वाला है जिसका तसव्वुर करके भी रूह कांप जाती है। क्या ये महज इत्तफाक है कि ये ग्रहण शाबान के आखिरी दिनों में है? क्या वाकई आसमान से वो धुआं यानी दुखान जाहिर होने वाला है जिसका जिक्र कुरान पाक में है? आज मैं आपको वो 3 ऐसे काम बताऊंगा जो अगर आपने इस दिन के 4 घंटों में ना किए तो शायद आप तौबा का मौका भी खो देंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आज हम वो पर्दे उठाएंगे जो आज से पहले किसी ने नहीं उठाए। अब दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा सवाल पैदा ये होता है, क्या 17 फरवरी को जमीन पर 4 घंटे के लिए ऑक्सीजन की सतह कम हो सकती है? सवाल नंबर 2 ये है कि वो कौन सा सितारा है जो ग्रहण के दौरान सूरज के बिल्कुल करीब चमकेगा, जिसे कदीम तहजीबें तबाही का निशान कहती थी। सवाल नंबर 3 यहाँ ये खड़ा होता है कि क्या 17 फरवरी की शाम को मोबाइल फोन्स के सिग्नल हमेशा के लिए गायब हो सकते हैं? सवाल नंबर 4 ये है कि अगर ग्रहण के दौरान आसमान का रंग सुर्ख हो गया तो इसका क्या मतलब होगा? और सबसे बड़ा और आखिरी 5वां सवाल ये खड़ा होता है, क्या ये वही अंधेरा है जो दज्जाल के खरूज से पहले दुनिया पर छाना है? दोस्तों, इन 5 सवालों ने पूरी दुनिया को एक ऐसी तशवीश में डाल दिया है जिसका जवाब ढूंढना अब हर इंसान के लिए जरूरी हो चुका है। 17 फरवरी 2026 का ये सूरज ग्रहण महज एक फल्कियाती वाकया नहीं है, बल्कि अगर हम मौजूदा आलमी हालात को देखें तो ये एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। एक तरफ दुनिया के सियासी हालात खराब हैं, दूसरी तरफ बीमारियां और मुआशी तंगी ने हर घर को अपनी लपेट में ले रखा है। और ऐसे में शाबान के आखिरी अयाम में इस सूरज ग्रहण का होना, क्या ये सब हमें किसी बड़े इम्तिहान के लिए तैयार कर रहा है? बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या इस सूरज ग्रहण के दौरान कोई ऐसी लहरें पैदा होंगी जो बराह रास्त इंसानी दिमाग और सेहत पर असरअंदाज होंगी? क्या वो हामला खवातीन जो इस वक्त अपने होने वाले बच्चे के लिए फिक्रमंद हैं, उनका डर वाकई दुरुस्त है? क्या वाकई सूरज ग्रहण के दौरान कुछ ऐसी तब्दीलियां आती हैं जो इंसानी जिस्म में नकाइस पैदा कर सकती हैं? अभी मैं आपको वो बात बताने वाला हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। कदीम तारीख में जब भी इस नौयत का सूरज ग्रहण मंगल के दिन आया है तो उसके बाद जमीन के अंदरूनी निजाम में ऐसी हलचल मची है जिसने बड़े बड़े शहरों को हिला कर रख दिया। क्या 17 फरवरी को भी ऐसा कुछ होने वाला है? और वो खौफनाक आवाज जिसका तज़किरा अक्सर किया जाता है, क्या उसका इस सूरज ग्रहण से कोई ताल्लुक है? ये सब जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अब हम उस हल की तरफ बढ़ रहे हैं जो इन तमाम खदशात को खत्म कर देगा। दोस्तों, हमारे माशरे में सूरज ग्रहण से जुड़ी बहुत सी बातें मशहूर हैं। कोई कहता है कि बाहर निकलने से जिल्द की बीमारियां हो सकती हैं, और सबसे बड़ा खौफ उन माओं का है जो अपने होने वाले बच्चे की सलामती के लिए दुआएं मांग रही हैं। लोग पूछते हैं, क्या वाकई सूरज ग्रहण के वक्त पैदा होने वाले असरात नस्लों तक चलते हैं? हम उन तमाम बातों पर तफसील से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि उनमें कितनी हकीकत है और कितना वहम। लेकिन याद रखें, डरने से बेहतर है कि हम इसका वो हल निकालें जो हमें 1400 साल पहले बता दिया गया था। क्या आप जानते हैं कि इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े साइंसदान उन लहरों पर तहकीक कर रहे हैं जो सूरज ग्रहण के दौरान जमीन तक पहुंचती हैं? क्या ये लहरें हमारे DNA को मुतासिर कर सकती हैं? ये वो सवाल है जो अब हर इंसान के जहन में है, और इसका जवाब हम वीडियो के इस हिस्से में देंगे जहां हम सूरज ग्रहण का वक्त बताएंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको इन 5 सवालों के हतमी जवाब दूं और वो वक्त बताऊं जब आपने घर से बाहर नहीं निकलना, हमें उस पहले काम की तरफ बढ़ना है जो आपकी हिफाजत की जमानत है। वो पहला वजीफा जो आपको इन तमाम ज़ाहरी और बातनी बलाओं से महफूज रखेगा, वो अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इस वजीफे की ताकत इतनी है कि ये आपके गिर्द एक ऐसा हिसार बना देगा कि कोई भी लहर या असर आपको छू भी नहीं सकेगा इंशाअल्लाह। इन तमाम खदशात और इन तमाम सवालों के दरमियान एक ऐसी चीज भी है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, और वो है नमाज कसूफ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब भी आसमान पर सूरज ग्रहण का मंजर बनता था तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब काम छोड़कर मस्जिद की तरफ क्यों दौड़ते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त इतनी तवील नमाज क्यों पढ़ते थे कि सहाबा कराम लर्ज उठते थे? आज हम आपको इस वीडियो में वो खास तरीका बताएंगे कि ये नमाज कसूफ कैसे पढ़ी जाती है, क्योंकि ये आम नमाजों जैसी नहीं है। इसकी हर रकत में जो रकू किए जाते हैं उनके पीछे क्या हिकमत छुपी है। ये नमाज पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये अल्लाह के जलाल को रहमत में बदलने का सबसे बड़ा जरिया है। अगर आप चाहते हैं कि इस सूरज ग्रहण के तमाम बुरे असरात, तमाम बलाएं और तमाम परेशानियां आपके घर से दूर रहें, तो ये नमाज आपके लिए एक ऐसी ढाल साबित होगी जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन याद रखिए, नमाज कसूफ का तरीका बताने के साथ साथ मैं आपको वो 3 ताकतवर काम भी बताऊंगा जो आपकी जिंदगी की तकदीर बदल देंगे इंशाअल्लाह। ये वो 3 काम हैं जो इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी की बड़ी से बड़ी परेशानी, रिस्क की तंगी और घरेलू ना इत्तफाकी को जड़ से खत्म कर देंगे। इन 3 कामों को आपने इस सूरज ग्रहण के दौरान किस वक्त और कैसे करना है, ये वो राज है जो वीडियो के अगले चंद मिनटों में फाश होने वाला है। दोस्तों, लोग अक्सर पूछते हैं क्या सूरज ग्रहण के असरात सिर्फ जिस्म पर होते हैं या हमारी किस्मत पर भी?
मैं आपको बताना चाहता हूं कि 17 फरवरी 2026 का ये दिन जहां एक तरफ एहतियात का तकाजा करता है, वहीं दूसरी तरफ ये आपकी दुआओं की कबूलियत का एक बहुत बड़ा मौका भी है। हम आपको जो 3 खास अमाल बताने जा रहे हैं वो सिर्फ वजीफे नहीं है, बल्कि वो आपकी रूह की सफाई और अल्लाह की पनाह में जाने का रास्ता है। बहुत से लोग इन 3 कामों से नावाकिफ होने की वजह से इस कीमती वक्त को ज़ाया कर देते हैं, लेकिन आपने ये गलती नहीं करनी। ये तीनों काम जहां आपकी जान और माल की हिफाजत करेंगे, वहीं आपके होने वाले बच्चों और नस्लों को भी हर किस्म के नकाइस और बुरे असरात से महफूज रखेंगे। इन कामों की फजीलत इतनी ज्यादा है कि अगर आपने इन्हें पूरे यकीन के साथ कर लिया तो इंशाअल्लाह आप खुद अपनी जिंदगी में मौजज़ात होते हुए देखेंगे। अब वो घड़ी करीब है जिसमें आपको इन 5 सवालों के जवाब दूंगा जिनका जिक्र हमने शुरू में किया था, और साथ ही वो पहला ताकतवर काम यानी वो पहला वजीफा शुरू करूंगा जो आपकी हिफाजत का पहला कदम होगा। क्या आप तैयार हैं उस हकीकत को जानने के लिए कि वो कौन सा लम्हा है जब दुआ रद्द नहीं होती? दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिए क्योंकि अब हम इस वीडियो के सबसे अहम हिस्से में दाखिल हो रहे हैं। लेकिन इन 3 कामों और नमाज कसूफ के तरीके से भी ज्यादा एक और अहम चीज है जिसके बगैर आपकी ये तमाम तैयारी धरी की धरी रह सकती है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि सूरज ग्रहण का असर हर लम्हा एक जैसा नहीं होता। इसका एक खास मिनट ऐसा होता है जिसे उरूज का वक्त कहा जाता है, और वही वो लम्हा है जिसमें की गई दुआ अर्श को हिला देती है, और वही वो लम्हा है जिसमें की गई एक गलती जिंदगी भर का पछतावा बन सकती है। मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि 17 फरवरी को ये सूरज ग्रहण किस मिनट पर शुरू होगा, किस सेकंड पर ये अपने उरूज पर पहुंचेगा और किस वक्त ये मुकम्मल तौर पर खत्म होगा। मैं आपको एक एक चीज तफसील से बताऊंगा। इसके दौरान आपने क्या करना है, किस चीज को हाथ नहीं लगाना, और वो कौन से काम है जो इस वक्त करना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। बस थोड़ा सा इंतजार और, क्योंकि उस वक्त को जाने बगैर आप इन वजीफों का पूरा फायदा नहीं उठा पाएंगे। दोस्तों इससे पहले कि हम उन 3 ताकतवर कामों और उस पहले वजीफे की तरफ बढ़ें जो आपकी जिंदगी बदल देगा, आइए मिलकर उस रब के सामने हाथ फैलाते हैं जो 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है। याद रखिए जब कायनात का निजाम बदलता है ना, जब सूरज ग्रहण लगता है, तो ये वो घड़ी होती है जब जमीन वालों की पुकार आसमान तक बहुत तेजी से जाती है। उस वक्त दुआ मांगना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये अल्लाह के जलाल का वक्त है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग्रहण के वक्त रो रो कर दुआएं मांगते थे ताकि उम्मत पर कोई वबाल ना आए। क्या पता आपकी एक सच्ची आह और एक सच्चा आमीन हम सब की निजात का जरिया बन जाए। ये दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये आपके घर की हिफाजत की ढाल है। दोस्तों जहां कहीं भी आप मौजूद हैं, अपने सरों को झुका लें, आंखें बंद कर लें और पूरे यकीन के साथ मेरे इन अल्फाज पर आमीन कहिएगा। या अल्लाह, हम तेरे आजिज और गुनाहगार बंदे तेरे जलाल के सामने सर झुकाए खड़े हैं। ए बारी ताला, 17 फरवरी का ये दिन हमारी आजमाइश न बनाना। या रब्बुल आलमीन, हम तौबा करते हैं, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। इस सूरज ग्रहण के जितने भी बुरे असरात हैं, जितनी भी बलाएं और जितने भी फितने हैं, हमें उनसे अपनी पनाह में ले ले। या अल्लाह, हमारी माओ, हमारी हामला बहनों और उनके मासूम बच्चों की हिफाजत फरमा, उनके नसीब अच्छे करना, उन्हें हर किस्म के जिस्मानी और जहनी नकाइस से महफूज रखना। या अल्लाह, इस कायनाती तब्दीली के सदके हमारे घरों से रिस्क की तंगी दूर फरमा, हमारे बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमा और जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियां खत्म कर दे। या अल्लाह, हमें उस खौफनाक आवाज से बचाना जिसका जिक्र हदीस में आया है। हमें रमजान का नूर नसीब करना और हमें ईमान की सलामती के साथ इस सूरज ग्रहण के साए से बाहर निकालना। या अल्लाह, जो इस वक्त आमीन कह रहा है या कमेंट्स में आमीन लिख रहा है, उसकी हर जायज दुआ कबूल मंजूर फरमा ले। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों इस दुआ के बाद अब हम उस अमल की तरफ बढ़ रहे हैं जो 17 फरवरी 2026 के इस सूरज ग्रहण में आपका सबसे बड़ा हथियार साबित होने वाला है। ये वो पहला काम है जो आपकी रूह और आपके जिस्म के गिर्द एक ऐसा हिसार बना देगा कि कायनात की कोई भी मनफी लहर या बला आपको छू कर भी नहीं गुजर सकेगी। ये वो कलिमात हैं जिनके बारे में मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जुबान पर बहुत हल्के हैं लेकिन कयामत के दिन तराजू में सबसे ज्यादा भारी होंगे। वो कलिमाते हक ये हैं, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इस सूरज ग्रहण के वक्त ही ये कलिमात क्यों? तो सुन लें, जब आसमान पर सूरज ग्रहण लगता है तो ये कुदरत के जलाल की निशानी होती है। सुबहान अल्लाह कहने का मतलब है कि अल्लाह की पाकीज़गी बयान करना। जब पूरी कायनात पर एक खास किस्म का दबाव होता है, उस वक्त जब एक बंदा अपने रब की पाकीज़गी बयान करता है तो अर्श इलाही से रहमत की खास लहरें उस बंदे की तरफ लपकती हैं। ये वजीफा इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपके घर के माहौल को उन तमाम असरात से पाक कर देता है जिनका जिक्र हमने वीडियो के शुरू में किया था। खसूसन वो हामला खवातीन जो डरी हुई हैं, उनके लिए ये कलिमात एक सकून की चादर बन जाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस वजीफे का असर तभी होता है जब उसे एक खास तरतीब और एक खास माइंडसेट के साथ पढ़ा जाए। अगर आपने इसमें एक छोटी सी गलती कर दी तो आप उसकी पूरी बरकत से महरूम रह सकते हैं। वो गलती क्या है और इस तस्बीह को कितनी बार पढ़ना है, ये मैं अभी चंद मिनट में आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि इस तादाद का ताल्लुक बराह रास्त इस सूरज ग्रहण के दौरानिये से है। दोस्तों एक आम इंसान जो रिस्क की तंगी, घरेलू झगड़ों या जहनी दबाव का शिकार है, उसके लिए यह तस्बीह किसी मोजज़े से कम नहीं। 17 फरवरी को जब सूरज ग्रहण अपने जोबन पर होगा, उस वक्त इन कलिमात का विर्द आपके बंद नसीब खोल सकता है। ये वजीफा आपके दिल से हर किस्म का डर निकाल देगा। अहदीस के मफहूम के मुताबिक अल्लाह का जिक्र करने वालों को फरिश्ते अपने परों में ढांप लेते हैं। जरा तसव्वुर करें, जब दुनिया सूरज ग्रहण के असरात से लरज़ रही होगी, आप फरिश्तों के पहरे में होंगे। ये कलिमात समंदर की झाग के बराबर गुनाहों को भी मिटा देते हैं। शाबान में ये पढ़ना आपके पूरे साल की नहुसत को खत्म कर सकता है।
ابھی تو میں نے آپ کو اس وظیفے کا وہ خفیہ اثر بتایا ہی نہیں جو آپ کے دشمنوں اور حاسدوں کی زبان بند کر دیتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم دوسرے وظیفے اور ان 5 سوالوں کے جواب کی طرف بڑھیں، آپ کو اس پہلے وظیفے کی تعداد جاننا بہت ضروری ہے تاکہ اپنی تسبیح آپ تیار کر لیں۔ اللہ والو، اب بہت غور سے سنیں۔ اس پہلے وظیفے کو آپ نے 17 فروری 2026 کو سورج گرہن شروع ہوتے ہی پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اس کا اثر تبھی مکمل ہوگا جب آپ اس کی تعداد پوری کریں گے۔ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو نہایت یکسوئی کے ساتھ دنیا سے کٹ کر 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 100 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے، یہ 100 کی تعداد کوئی عام گنتی نہیں ہے، یہ آپ کے گرد 100 رکاوٹیں کھڑی کر دے گی، ہر اس شر کے خلاف جو اس دن زمین پر اتر سکتا ہے۔ اب اس کے بعد باری آتی ہے اس دوسرے وظیفے کی جو عرش کا خزانہ کہلاتا ہے، لیکن کیا آپ تیار ہیں ان 5 سوالوں کے جواب سننے کے لیے؟ دوستو، پہلا وظیفہ تو آپ نے نوٹ کر لیا، لیکن اب جس دوسرے کام کی باری ہے اسے سن کر شاید آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ یہ محض ایک وظیفہ نہیں بلکہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ جی ہاں، وہ کلمات حق یہ ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دوستو ذرا غور کریں، یہ وہ کلمات ہیں جو تب پڑھے جاتے ہیں جب انسان کی اپنی ہمت جواب دے دے، جب دنیا کے تمام دروازے بند نظر آنے لگیں اور جب انسان کو کسی ایسی غیبی طاقت کی ضرورت ہو جو اسے ہر آفت سے نکال لے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 17 فروری کے سورج گرہن کے دوران اس وظیفے کی کیا ضرورت ہے؟ تو دوستو میری بات بہت دھیان سے سنیے۔ سورج گرہن اس بات کی نشانی ہے کہ کائنات کی کوئی بھی چیز اپنی مرضی سے نہیں چل رہی، ہر چیز اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ جب آسمان پر یہ منظر بنتا ہے تو زمین پر موجود مخلوق پر ایک خاص قسم کا خوف طاری ہوتا ہے۔ اس وقت یہ کلمات پڑھنا دراصل اللہ کے سامنے اپنی کمزوری کا اعتراف کرنا ہے کہ یا اللہ، نہ گناہوں سے بچنے کی ہمت مجھ میں ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت سوائے تیری مدد کے۔ جب آپ یہ اعتراف کرتے ہیں تو اللہ کی غیبی طاقت آپ کے گھر، آپ کے کاروبار اور آپ کی اولاد کے گرد ایک ایسا روحانی قلعہ بنا دیتی ہے جسے کوئی بھی بلا، جادو یا برے اثرات پار نہیں کر سکتے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وظیفے میں ایک ایسا خفیہ معجزہ چھپا ہے جو آپ کی برسوں پرانی ایسی مشکل کو حل کر سکتا ہے جسے دنیا کے ڈاکٹرز یا حکیموں نے ناممکن قرار دے دیا ہو؟ وہ معجزہ کیا ہے اور اس سورج گرہن کی گھڑی میں اس کا کیا کنیکشن ہے؟ یہ ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں، لیکن پہلے اس کی وہ فضیلت جان لیں جو ایک عام انسان کی زندگی بدل کر رکھ دے گی۔ دوستو، ایک عام انسان کو اس سے کیا ملے گا؟ ایک عام انسان جو روزانہ کی زندگی میں پریشان ہے، اسے اس وقت یہ پڑھنے سے کیا حاصل ہوگا؟ احادیث میں آتا ہے کہ اس وظیفے میں 99 بیماریوں کی دوا ہے، جن میں سے سب سے چھوٹی بیماری رنج و غم ہے۔ اگر آپ کو سورج کے وقت کوئی انجانا خوف یا ڈپریشن محسوس ہو تو یہ کلمات آپ کے دل کو وہ سکون دیں گے جو دنیا کی کسی دوا میں نہیں ہے۔ جب سورج گرہن لگتا ہے تو منفی قوتیں اور وسوسے زور پکڑتے ہیں۔ یہ وظیفہ ان تمام شیطانی لہروں کو آپ کے پاس آنے سے روک دیتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی ایسا کام اٹکا ہوا ہے جو برسوں سے نہیں ہو رہا تو اس کائناتی تبدیلی کے وقت یہ عرش کا خزانہ پڑھنا آپ کی تقدیر کے بند تالے کھول سکتا ہے۔ ابھی تو میں نے اس وظیفے کی وہ تعداد نہیں بتائی جس کا پورا ہونا اس طاقت کے لیے لازمی ہے۔ بہت سے لوگ اسے چند بار پڑھ کر چھوڑ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اثر نہیں ہوا، لیکن 17 فروری کو آپ نے یہ غلطی بالکل نہیں کرنی۔ وہ مخصوص تعداد کیا ہے جو آپ کی زندگی میں معجزہ کر دے گی؟ بس چند سیکنڈ اور، کیونکہ اس کے بعد ہم اس تیسرے اور آخری کام کی طرف جائیں گے جو اس ویڈیو کا سب سے بڑا راز ہے۔ دوستو، اب اس وظیفے کا طریقہ نوٹ کر لیں۔ آپ نے 17 فروری 2026 کو جب سورج گرہن اپنے جوبن پر ہو، اس وقت پورے یقین کے ساتھ اپنی ہر پریشانی کو ذہن میں رکھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 100 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے، یہ 100 کی تعداد آپ کے لیے 100 بلاؤں کے سامنے رکاوٹ بن جائے گی۔ نہ ایک کم پڑھنا ہے نہ ایک زیادہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ 100 مرتبہ مکمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ یہ محسوس کریں گے کہ آپ کے دل سے بوجھ اتر گیا ہے۔ اب اس کے بعد باری آتی ہے اس تیسرے اور آخری کام کی، اور ساتھ ہی ہم ان 5 سوالوں کے جواب بھی دیں گے جس کا آپ کو بے صبری سے انتظار ہے۔ دوستو، 2 وظیفے تو آپ نے نوٹ کر لیے، لیکن اب میں آپ کو اس خاص عمل کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سورج گرہن دیکھو تو اللہ کے ذکر، دعا اور نماز کی طرف دوڑو۔ بہت سے لوگ اس نماز کو عام نمازوں کی طرح سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ نماز عام نمازوں سے بالکل مختلف ہے، اور اس کا طریقہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سورج گرہن کی گھڑی میں آپ کا گھر اور آپ کا خاندان اللہ کی پناہ میں آ جائے تو یہ طریقہ بہت غور سے سنیں، کیونکہ اس میں کی گئی ایک چھوٹی سی غلطی آپ کو اس سنت کے ثواب سے محروم کر سکتی ہے۔ یہ نماز 2 رکعت پر مشتمل ہے، لیکن اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی ہر رکعت میں 2 رکوع ہوتے ہیں، یعنی پوری نماز میں 4 رکوع اور 4 سجدے ہوں گے۔ اب اس کی ترتیب ذرا غور سے سن لیں۔ سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے 2 رکعت نماز کسوف، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں اور ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ ثنا کے بعد اب آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد کوئی بھی بہت لمبی سورت پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو لمبی سورت یاد نہیں تو آپ چھوٹی سورت کو بار بار پڑھ سکتے ہیں یا کوئی بھی لمبا حصہ تلاوت کریں۔ پھر آپ نے رکوع میں جانا ہے اور ایک بہت طویل رکوع کرنا ہے، خوب تسبیحات پڑھیں اس میں۔ اب دوستو، رکوع سے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر جب آپ سیدھے کھڑے ہوں گے تو آپ نے سجدے میں نہیں جانا بلکہ دوبارہ ہاتھ باندھ لینے ہیں اور پھر سے سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھنی ہے۔ یہ دوسری قرات پہلی قرات سے تھوڑی مختصر ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ رکوع میں جانا ہے، یہ رکوع بھی طویل ہوگا۔ پھر رکوع سے سر اٹھا کر سیدھے کھڑے ہوں اور پھر 2 لمبے سجدے کریں۔
बिल्कुल इसी तरह दूसरी रकत भी पढ़ें जिसमें फिर से 2 बार हाथ बांधे जाएंगे और 2 बार रुकू किया जाएगा। आखिर में अत्तहियात, दरूद शरीफ और दुआ पढ़कर सलाम फेर दें। अल्लाह वालों, क्या आपको मालूम है कि इस नमाज में इतनी लंबी तिलावत और इतने ज्यादा रुकू क्यों रखे गए हैं? इसकी वजह यह है कि जब तक सूरज ग्रहण खत्म न हो जाए बंदा अपने रब के सामने सजदे और रुकू में रहे। ये नमाज पढ़ने से अल्लाह का गुस्सा ठंडा होता है और वो तमाम बलाएं टल जाती हैं जो इस वक्त जमीन पर उतरने वाली होती हैं। अब दोस्तों, बहुत से लोग पूछते हैं कि इस मौके पर यह नमाज क्यों जरूरी है। मेरे भाइयों और बहनों, सूरज ग्रहण अल्लाह के जलाल की निशानी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त इतने फिक्रमंद होते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मुबारक जमीन पर घिसटती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद की तरफ दौड़ते थे। ये नमाज पढ़ने से गुनाह माफ होते हैं। ये नमाज आपके घर के गिर्द एक रूहानी हिफाजती हिसार बना देती है। इस नमाज के बाद की गई दुआ कभी रद्द नहीं होती। अब जबकि आपने नमाज का तरीका सीख लिया है, अब बारी आती है उस तीसरे और आखिरी वजीफे की जो आपकी तौबा पर मोहर लगाएगा। वो कौन सा कलमा है जो तौबा के दरवाजे खोल देता है? और वो 5 बड़े सवाल, क्या इंटरनेट बंद हो जाएगा? क्या दज्जाल की आमद करीब है? इन सब सवालों के जवाब बस चंद मिनट में आपके सामने होंगे। अब दोस्तों, वो वक्त आ गया है कि हम उन 5 बड़े सवालों से पर्दा उठाएंगे जिन्होंने 17 फरवरी 2026 के इस सूरज ग्रहण के गिर्द एक खौफ का माहौल बना दिया है। मैं आपको वो जवाब दूंगा जो न सिर्फ अकल मानती है बल्कि जिनका जिक्र हमारी रिवायात और मुशाहिदात में भी मिलता है। सवाल नंबर 1 ये था, क्या 17 फरवरी को वो खौफनाक चीख सुनाई देगी? जवाब इसका यह है कि बहुत से लोग सोशल मीडिया पर यह दावा कर रहे हैं कि इस दिन आसमान से एक हौलनाक आवाज आएगी। दोस्तों, हकीकत यह है कि अहादीस में एक बड़ी चीख का जिक्र जरूर मिलता है जो रमजान के महीने में होगी। चूंकि ये सूरज ग्रहण रमजान के बहुत करीब है इसलिए लोग डर रहे हैं। लेकिन याद रखें, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। हमारा काम डरना नहीं बल्कि इस दिन तौबा और जिक्र में मसरूफ रहना है ताकि अगर अल्लाह की तरफ से कोई भी आजमाइश आए तो हम उसकी पनाह में हों। सवाल नंबर 2 ये था, क्या हामला खवातीन के लिए कोई खतरा है? तो दोस्तों, जवाब इसका यह है कि ये वो सवाल है जो हर घर में पूछा जा रहा है। बहुत सी माएं डरती हैं कि ग्रहण की वजह से बच्चे के होंठ कट जाएंगे या जिस्म पर निशान पड़ जाएगा। मेडिकल साइंस इसका बराह रास्त ताल्लुक ग्रहण से साबित नहीं करती, लेकिन हमारी कदीम रिवायात और तजुर्बात की बुनियाद पर एहतियात करना हमेशा बेहतर होता है। इसीलिए कहा जाता है कि इस दौरान तेज धार चीजों, छुरी, कैंची से परहेज करें और बाहर ना निकलें। इसका मकसद यह है कि बंदा इन मखसूस घंटों में किचन के कामों की बजाय अल्लाह के जिक्र में लग जाए ताकि रूहानी तौर पर बच्चा और माँ दोनों महफूज रहें। सवाल नंबर 3 ये था, क्या इंटरनेट और बिजली का निजाम वाकई बंद हो जाएगा? तो दोस्तों, जवाब इसका यह है, साइंसदानों का कहना है कि जब सूरज ग्रहण के दौरान सूरज की शुआएं एक खास जाविये पर जमीन तक पहुंचती हैं तो ये जमीन के मकनातीसी निजाम को मुतासिर कर सकती हैं। इससे सैटेलाइट और जीपीएस में थोड़ी देर के लिए खलल आ सकता है। मुकम्मल ब्लैकआउट होना जरूरी नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी पर हमारा इन्हिसार इस दिन हमें यह एहसास दिलाएगा कि असल ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है, इंसान के बनाए हुए निजाम के पास नहीं। सवाल नंबर 4, क्या इस सूरज ग्रहण का ताल्लुक हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से है? जवाब इसका यह है कि रिवायात में आता है कि हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की निशानियों में से एक निशानी यह है कि रमजान में सूरज और चांद को ग्रहण लगेगा। 17 फरवरी 2026 का यह ग्रहण जिस खास तरतीब से हो रहा है वो बहुत से अहले इल्म के लिए एक बड़ा इशारा है। हम किसी तारीख का दावा तो नहीं कर सकते, लेकिन ये कायनाती तब्दीलियां हमें ये पैगाम दे रही हैं कि हम एक बहुत बड़ी तब्दीली के दौर से गुजर रहे हैं जिसके लिए हमें अपने ईमान को मजबूत करना होगा। सवाल नंबर 5, क्या ग्रहण के दौरान बाहर निकलने से आंखें खराब हो सकती हैं? दोस्तों, जवाब इसका यह है कि ये 100% सच और मुस्तनद बात है। सूरज ग्रहण के दौरान सूरज से ऐसी शुआएं इंफ्रारेड रेडिएशंस निकलती हैं जो बराह रास्त इंसानी आंख के रेटिना को जला सकती हैं। इसीलिए आम चश्मे से भी ग्रहण को नहीं देखना चाहिए। ये कुदरत का एक ऐसा निजाम है जो हमें घरों के अंदर रहकर नमाज कसूफ और जिक्र की तरफ माइल करता है। इन सवालों के जवाब से एक बात तो साफ है कि 17 फरवरी का दिन आम दिन नहीं है, लेकिन अभी वो तीसरा और आखिरी काम बाकी है जिसे करने के बाद आपकी तमाम पिछली कोताहियां माफ हो सकती हैं। वो कलमा क्या है और वो एक मिनट का टाइम टेबल क्या है? बस अब हम इस वीडियो के फाइनल हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों, अब हम इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां मैं आपको वो तीसरा और आखिरी वजीफा बताने जा रहा हूं जो इस 17 फरवरी के सूरज ग्रहण के तमाम असरात को खत्म करके रख देगा इंशाअल्लाह। याद रखिए, हमने यहां तक पहुंचने के लिए बहुत सी इल्मी और साइंसी बातें की, लेकिन ये आखिरी काम वो है जो आपके ताल्लुक को बराह रास्त अर्श वाले से जोड़ देगा। ये वो कलमा है जो अल्लाह के गुस्से को ठंडा कर देता है और गुनाहों की स्याही को धो डालता है। वो कलिमाते हक ये है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि सूरज ग्रहण के वक्त इस्तगफार ही क्यों? तो मेरी बात रूह की गहराइयों से सुनिएगा। सूरज ग्रहण अल्लाह के जलाल का वक्त होता है। ये वो वक्त होता है जब कुदरत हमें याद दिलाती है कि इंसान कितना बेबस है। रिवायात में आता है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज ग्रहण देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले इस्तगफार की तलकीन फरमाई। ये वजीफा इसलिए जरूरी है क्योंकि जब सूरज को ग्रहण लगता है तो ये दरअसल एक अलर्ट होता है कि कहीं हमारे गुनाहों का बोझ जमीन पर इतना तो नहीं बढ़ गया कि कुदरत ने अपना नूर छुपा लिया। इस वक्त इस्तगफार पढ़ने का मतलब यह है कि या अल्लाह, हम अपनी गलतियों का एतराफ करते हैं, हम सब पर अपना खुसूसी रहमो करम नाजिल फरमा। जब बंदा इस कैफियत में तौबा करता है तो आसमान से बलाएं नहीं बल्कि मुआफी के फरिश्ते उतरते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तौबा की एक ऐसी खासियत है जो इस दिन आपके रिस्क के बंद दरवाजे भी खोल सकती है?
قرآن کہتا ہے کہ تم استغفار کرو، اللہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارشیں برسائے گا اور تمہیں مال اور بیٹوں سے نوازے گا۔ اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے ایک خاص تعداد میں یہ وظیفہ پڑھنا ضروری ہے۔ وہ تعداد کیا ہے میں ابھی چند سیکنڈز میں آپ کو بتانے والا ہوں، بس میرے ساتھ جڑے رہیے۔ اب دوستو ایک عام انسان کو اس سے ملے گا کیا؟ اس آخری وظیفے میں وہ طاقت چھپی ہے جو آپ کی 7 نسلوں کی پریشانیاں دور کر سکتی ہے۔ دوستو اگر اللہ نہ کرے یہ گرہن کسی بڑے عالمی حادثے کا پیش خیمہ ثابت ہوا تو استغفار پڑھنے والا ایمان کی حالت میں اللہ کی پناہ میں ہوگا۔ وہ مائیں جو اپنے ہونے والے بچوں کے لیے پریشان ہیں، ان کے لیے استغفار سے بڑی کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ یہ کلمات آپ کی گود کو بھی ہری رکھیں گے اور اولاد کو بھی فتنوں سے بچائیں گے۔ جب دنیا چیخو پکار کر رہی ہوگی، استغفار کرنے والے کا دل اللہ کے ذکر سے ایسا پرسکون ہوگا جیسے تپتی دھوپ میں ٹھنڈی چھاؤں۔ اب وہ گھڑی آ گئی ہے جب میں آپ کو اس آخری وظیفے کی وہ تعداد بتاؤں گا جو آپ کی توبہ پر مہر لگائے گی۔ یہ تعداد پوری کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ کا نام ان لوگوں میں لکھ دیا جائے جنہوں نے اس کائناتی آزمائش کو اللہ کی رحمت میں بدل دیا۔ وہ تعداد کیا ہے بس ابھی آپ کے سامنے آنے والی ہے، اور اس کے فوراً بعد ہم اس سب سے اہم چیز کی طرف چلیں گے جس کا آپ کو انتظار ہے، یعنی سورج گرہن کا ایک ایک منٹ کا ٹائم ٹیبل۔ دوستو اب اس آخری وظیفے کی تعداد نوٹ کر لیں۔ آپ نے 17 فروری 2026 کو جب سورج گرہن شروع ہو جائے گا تو نہایت عاجزی اور آنکھوں میں آنسو لے کر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 100 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے یہ 100 کی تعداد آپ کے اور اللہ کے درمیان ان تمام گناہوں کی دیوار کو گرا دے گی جو پریشانیوں کا سبب بنتے ہیں۔ جب آپ یہ 100 مرتبہ مکمل کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا دل گواہی دے گا کہ اللہ نے آپ کی پکار سن لی ہے۔ اب اس کے بعد باری آتی ہے اس ویڈیو کے سب سے بڑے انکشاف کی، وہ ایک ایک منٹ کا وقت کیا ہے۔ اب دوستو وہ گھڑی آ گئی ہے جس کا آپ کو پوری ویڈیو میں انتظار تھا۔ یہ وہ معلومات ہے جو آپ کو 17 فروری کی کسی بھی ناگہانی آفت سے بچا سکتی ہے۔ اب اپنی ڈائری نکالیں اور ایک ایک منٹ نوٹ کر لیں، کیونکہ یہ وقت میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ مستند فلکیاتی حساب یعنی کہ ایسٹرونومیکل ڈیٹا کے مطابق بتا رہا ہوں۔ 17 فروری 2026 کا ٹائم ٹیبل پاکستان اور انڈیا کے قریب ترین وقت کے مطابق سورج گرہن کا باقاعدہ آغاز دوپہر 2:50 پر ہوگا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب چاند سورج کے سامنے آنا شروع ہوگا، اور دوستو اس کا پیک ٹائم شام 5:11 پر یہ سورج گرہن اپنے جوبن پر یعنی عروج پر ہوگا۔ یہی وہ وقت ہے جس سے سب سے زیادہ بچنا چاہیے، اور یہی وہ وقت ہے جس میں دعا کی سب سے زیادہ قبولیت ہے۔ اور اس کا اختتام رات 7:28 پر یہ گرہن مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ اب دوستو بہت غور سے سنیں کہ آپ نے ان گھنٹوں کو گزارنا کیسے ہے تاکہ کوئی الجھن نہ رہے۔ دوپہر 2:50 سے 3:30 بجے تک جیسے ہی گرہن شروع ہو جائے آپ نے وضو کر کے پہلا وظیفہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیح مکمل کرنی ہے، اور پھر آپ نے 3:30 بجے سے لے کر 5 بجے تک اس دوران آپ نے دوسرا وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے اور اپنے گھر والوں کے لیے اللہ کی پناہ مانگنی ہے۔ شام 5 سے 6 بجے تک یہ سب سے اہم وقت ہے، یہ عروج کا وقت ہے۔ اس دوران آپ نے نماز کسوف ادا کرنی ہے جس کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اس طویل نماز میں آپ نے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے۔ شام 6 بجے سے لے کر 7:27 تک نماز کے بعد آپ نے تیسرا وظیفہ یعنی استغفار کی تسبیح پڑھنی ہے اور مسلسل دعا میں رہنا ہے یہاں تک کہ گرہن ختم ہو جائے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس تفصیلی ویڈیو کا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں تھا بلکہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو اللہ کے قریب لانا تھا۔ آج آپ نے جو کچھ سیکھا ہے اگر آپ اس پر عمل کر لیں گے تو یقین جانیے 17 فروری کا یہ سورج گرہن آپ کے لیے ڈر نہیں بلکہ رحمت بن کر گزرے گا۔ اب آپ اللہ کی حفاظت میں ہیں۔ جب آپ یہ وظیفے کریں گے اور اس سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کسوف کو زندہ کریں گے تو عرش والے کی رحمت آپ کے گھر پر چھاؤں کر دے گی، آپ کی اولادیں محفوظ ہوں گی، آپ کا رزق محفوظ ہوگا اور آپ کا ایمان سلامت رہے گا۔ میری ایک چھوٹی سی التجا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کے دل کو سکون ملا ہے تو کامنٹس میں ایک بار سبحان اللہ یا آمین ضرور لکھیے گا۔ آپ کا ایک کامنٹ مجھے یہ بتائے گا کہ میری محنت ٹھکانے لگ گئی۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیا پتہ آپ کی وجہ سے کسی پریشان حال کی مشکل ٹل جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، ہمیں رمضان کا بابرکت مہینہ نصیب فرمائے اور اس سورج گرہن کو ہم سب کے لیے خیر و عافیت کا ذریعہ بنائے۔ دعاؤں میں اس گناہ گار کو بھی یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت